आरएनएस की एसएसटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम केंद्र सरकार के बारे में जो अपनी लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के संसद बनती है तो उसका संगठन है, उसकी जो रचना है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए, लोकसभा और जो राज्यसभा, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर के संसद का निर्माण होता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि लोकसभा के संगठन में क्या होता है, इसके सदन, इस कौन सा सदन होता है, इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है, इसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है, इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, इसमें अधिवेशन होता है वो उसका क्या प्रोसीजर और इसके पदाधिकारी क्या होते हैं, सेम वही इसके अंतर्गत देंगे। तो इसका जो संगठन है उसके बारे में, उसकी जो रचना है उसके बारे में अपन ढंग से बता सकते हैं। तो देखिए, इसका जो पहला पॉइंट है इसका सदन। तो लोकसभा क्या होता है, प्रथम सदन होता है। लोकसभा प्रथम सदन होता है। इसके अलावा निम्न सदन भी इसको कहा जाता है। तीसरा नाम है इसका लोकप्रिय सदन भी इसे कहा जाता है, क्योंकि जनता अपने उम्मीदवारों का चुनाव स्वयं करती है और वही लोकसभा में जाकर के अपनी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तीसरा है अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या होता है, अस्थायी सदन होता है। कैसे होता है, क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो वैसे तो 5 वर्ष का निश्चित होता है, लेकिन इसको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। आप देखिए, द्वितीय सदन, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन। इसके अलावा इसे क्या कहा जाता है, उच्च सदन। उच्च सदन और स्थायी सदन, इसको कहा जाता है राज्यसभा को। इसको लोकप्रिय सदन नहीं कहा जाता है, क्योंकि इसमें सदस्यों, जो इसके राज्यसभा के सदस्य उनको जनता स्वयं नहीं चुनती है, बल्कि जो अपन ने जो सदस्य निर्वाचित किए हैं वही सदस्य इसके चुनाव वगैरह में सदस्यों में भाग लेते हैं। इसके अलावा ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है, यानी ये कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसका जो निश्चित कार्यकाल है 6 वर्ष का, तो ये निश्चित कार्यकाल की जो 6 साल की जो अवधि है उसको पूरा करेगी। इसको कोई भी भंग नहीं कर सकता। इसके लिए परमानेंट सदन कहलाता है। दूसरा है इसमें सदस्य संख्या। दूसरा पॉइंट लेंगे अपन, सदस्य संख्या। तो लोकसभा है, उसमें अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 552 हो सकती है। वर्तमान में अपने भारत में 545 सदस्य हैं लोकसभा। इसमें लोकसभा में राज्य के द्वारा 530 और केंद्र शासित द्वारा 45 सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पर राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य 250 होते हैं। वर्तमान में अपने 245 सदस्य हैं। राज्य से 233 आते हैं और राष्ट्र के द्वारा 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। इसके बाद में देखिए अपन इसकी योग्यताएं। लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो लोकसभा का जो सदस्य है उसके लिए क्या होना चाहिए, उसकी जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह किसी भी सरकारी या लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा वह किसी प्रकार से पागल या दिवालिया कर्ज में डूबा हुआ नहीं होना चाहिए। सेम योग्यताएं, केवल एक योग्यता इसमें चेंज होगी। इसमें अपन आयु है वो 25 वर्ष ले रहे हैं इसमें लोकसभा का जो सदस्य चुनने में, जबकि जो राज्यसभा का जो सदस्य है उसके लिए उम्र कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में देखिए अपन निर्वाचन कि लोकसभा के जो सदस्य हैं उसका निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, पहले अपन वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ते हैं। तो वयस्क मताधिकार क्या होता है, ऐसा भारत का ऐसा नागरिक जिसकी उम्र क्या हो जाती है, 18 वर्ष हो जाती है, तो उसे एक कानूनी अधिकार दे दिया जाता है। कौन सा, वोट देने का अधिकार उसे स्वतः ही मिल जाता है। तो इसका चुनाव क्या करते हैं, जनता स्वयं खुद अपने सदस्यों को चुनती है। जनता क्या करती है, स्वयं अपने सदस्यों को चुनती है। इसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष, लोकतंत्र का प्रत्यक्ष रूप कहा जाता है। वयस्क मताधिकार में जितने भी भारतीय लोग हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है वो इस चुनाव में भाग ले सकते हैं। दूसरा आता है इसमें आपका राज्यसभा। राज्यसभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और इसमें कोई जनता अपने
सदस्यों का चुनाव स्वयं नहीं करती है, यानी खुद वोट डाल करके सीधा चुनती नहीं है, बल्कि जो चुने हुए निर्वाचित जो सदस्य है वो ही इसके अंदर भाग लेते हैं। और कौन सी पद्धति इसमें काम में ली जाती है? एकल संक्रमणीय पद्धति इसके अंतर्गत काम में ली जाती है। इसके बाद में अपन देखते हैं इसका कार्यकाल। तो लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन अगर विश्वास मत खो दे कौन? प्रधानमंत्री, तो राष्ट्रपति की सलाह के द्वारा इसको समय से पहले ही भंग किया जा सकता है। तो अनिश्चित कह सकते हैं अपन कि अनिश्चित भी कोई जरूरी नहीं कि 5 वर्ष पूरा ही करे। राज्यसभा के लिए कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष। और ये क्या होना चाहिए? फिक्स कार्य, इसमें कोई फेरबदल नहीं होता है, क्योंकि ये क्या है? स्थायी सदन है, तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित है। इसके बाद में देखिए आपने अधिवेशन। लोकसभा व राज्यसभा के अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाए और स्थगित किए जाते हैं, यानी इसका जो कोई भी जो अधिवेशन होता है वो भारत का जो राष्ट्रपति है वही क्या करता है? बुलाता है, और वही उस मीटिंगों को क्या करता है? स्थगित करता है। सेम यही कंडीशन है राज्यसभा के लिए कि वे राज्यसभा का जो सदस्य उसमें उसका अधिवेशन की क्या है, तो उसमें भी अधिवेशन क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाए और स्थगित किए जाते हैं। इसको आपको सेम इसी में बताना है, मैंने सेम लिख दिया, आपको सेम नहीं लिखना है इसमें, आपको ऐसा इसमें भी उतारना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे पदाधिकारी। अध्यक्ष, लोकसभा में क्या होता है? अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन लोकसभा सदस्यों में से ही होता है, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उसका चुनाव कहाँ से किया जाता है? तो उसका चुनाव कहाँ से किया जाता है? जो लोकसभा के जो सदस्य है, कितने सदस्य हैं? 545 है। इन्हीं में से 2 सदस्यों को चुनकर के एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद में देखेंगे अपन राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए क्या होता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है उसको अपन उपराष्ट्रपति कहते हैं, और अभी वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है उसका नाम है वेंकैया नायडू। इसके बाद में देखिए उपसभापति है, उसका चुनाव राज्यसभा के जो सदस्य कितने हैं? 245, उन्हीं में से किया जाता है। थैंक यू। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए।